खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिहार में चुनावी शंखनाद के बाद तमाम नेता अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इसी कड़ी में राजद के नेता और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पटना से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी का जो नारा है 400 पार, असल में वह कहना चाह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार की सीटों पर लड़ेगी, अपने सहयोगी को एक भी सीट नहीं देगी, और वह वाक्य देखने को भी मिला है। सुधाकर सिंह ने साथ ही साथ नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जहां रहते हैं वहां सत्यानाश होना संभव है। ये आरोप लगाने वाले किस दल के लोग हैं? बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने कई टिकट परिवार वाले को ही दिए हैं। विवेक ठाकुर जैसे लोग, जहां बहुत अच्छे काबिल लोग थे, उनको दूर दराज पटना से ले जाकर नवादा लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बीजेपी के भीतर आधा दर्जन लोग हैं। हुकुमदेव नारायण यादव के लड़के अशोक यादव मधुबनी से। पूर्णिया दौरे से वापस लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्णिया में इंडिया गठबंधन के फेवर में अच्छा समर्थन है। पिछले 3 टर्म की बात करें तो एक बार भारतीय जनता पार्टी और 2 बार जनता दल यूनाइटेड ने यहां से अपनी जीत सुनिश्चित की है। पिछले 17 सालों की बात की जाए तो बिहार में एनडीए की सरकार है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 7 बार से बीजेपी का ही विधायक है। फिर भी पूर्णिया के लिए अभी तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्णिया के लोगों ने तो प्रचंड बहुमत दिया, मगर अभी तक न तो पूर्णिया का एयरपोर्ट ही बनकर तैयार हुआ है। 2014 में जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसी समय उन्होंने कहा था कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मगर वह अपने वादे को भूल गए। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की बात की जाए तो उन्होंने तो पूर्णिया एयरपोर्ट को ही चालू करवा दिया, मगर आज जब हम टिकट कटवाने गए तो हमारा टिकट ही नहीं हुआ। पता चला कि पूर्णिया एयरपोर्ट अभी रनिंग स्थिति में नहीं है। पता नहीं बीजेपी के लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं। वहीं पप्पू यादव के द्वारा कल नामांकन किए जाने की बात सुनते ही तेजस्वी यादव भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपनी पार्टी के लोगों को जानते हैं और हमारा सारा ध्यान अपनी पार्टी के नेताओं पर है। कौन क्या करता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। पूर्णिया की जहाँ तक बात करें तो लगातार 3 टर्म से जो है, एक बार भाजपा 2 बार से जेडीयू। 17 साल से भाजपा और जेडीयू की यहाँ सरकार है बिहार में। 10 साल केंद्र में। पूर्णिया विधानसभा की बात करें तो 7 बार से बीजेपी का विधायक, फिर भी कुछ नहीं हुआ पूर्णिया में। लोगों ने तो प्रचंड बहुमत दिया भाजपा एनडीए को, लगातार दिया, लेकिन पूर्णिया में एयरपोर्ट अब तक बन के तैयार नहीं है। दूसरे दलों से आए हुए प्रत्याशियों को राजद का सिंबल देने पर जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा तंज कसा है। नीरज कुमार ने कहा है कि सावधान हो जाएं। जो भी व्यक्ति सफेद कुर्ते पजामे में दिखेगा उसको पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, समस्तीपुर, सासाराम, पश्चिमी चंपारण आदि जगहों पर कांग्रेस टिकट पर राजद द्वारा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नीरज कुमार ने कहा कि इन जगहों पर कांग्रेस के सिंबल पर पकड़कर जंगल राज के नायक लालू प्रसाद द्वारा सिंबल दे दिया जाएगा। आपको बताते चले कि लगातार एनडीए गठबंधन द्वारा लालू प्रसाद यादव को जंगल राज का नायक एवं तेजस्वी प्रसाद यादव को जंगल राज का युवराज कहा जाता है। सावधान, पकड़ुआ उम्मीदवार बनने से बचे, स्थिति भयावह है। कुर्ता पैजामा पहनकर कोई भी ऐसा राजनीतिक व्यक्ति पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, समस्तीपुर, सासाराम और पश्चिमी चंपारण के कांग्रेस की सीट में पाए जाएंगे, उन्हें पकड़कर जंगल राज के नायक लालू प्रसाद जी के आवास पर पहुंचाकर कांग्रेस पार्टी का सिंबल दे दिया जाएगा। सचेत और सतर्क रहें।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बार हम लोग पूरे की 40 सीटों को जीतेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अभी तक महागठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की जा रही है। मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि हमारे खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। करता हूं, एक तरफ पूरा एनडीए एक है, वो एनडीए एलाइंस के लिए प्रचार करने जा रहे हैं और उधर सर कन्हौवल है, तो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग में जबरदस्त उत्साह है बिहार के लोगों में प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। 40 की 40 सीट जीतेंगे। अभी तक इंडिया अलायंस में उम्मीदवारों की भी घोषणा नहीं की जा रही है। ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए। मैं भी पटना में कौन मेरे साथ आ रहा है मैदान में प्रतीक्षा कर रहा हूँ। धन्यवाद। परिवारवाद को लेकर तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि राजधानी में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। लगातार अपराधी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। दरअसल मामला कंकड़बाग थाने का है, जहां गैस वेंडर रंजीत को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से रंजीत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना कंकड़बाग के MIG कॉलोनी की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंचकर अनुसंधान में जुट गई है। जानकारी के अनुसार 2 बाइक सवार बदमाशों ने गैस वेंडर रंजीत को गोली मारी और घटनास्थल से फरार हो गए। अभी जो है कंकड़बाग थाना में जो है सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हम यहीं पर घटनास्थल पर मौजूद हैं। परिवार वालों से जो है बात की जा रही है कि उनको किस पर आशंका है या नहीं है। साथ ही में CCTV फुटेज भी देखा जा रहा है, जिसमें अभी तक 2 बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा जो है हत्या कर देने का अभी तक मामला जो है सामने आया है। क्या कारण रहा है नहीं रहा है, ये अनुसंधान का विषय रहेगा। साथ ही परिवार वालों को अगर किसी पर संदेह है या नहीं है, उसमें भी जो है पूछताछ की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इंदौर उज्जैन प्रवास पर हैं। दोपहर करीब 11 बजे इंदौर पहुंचकर JP नड्डा उज्जैन के सर्किट हाउस पर पहुंचे। वे यहां से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। नड्डा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भगवान महाकाल के दर्शन और पूजा की। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद थे। वे करीब 30 मिनट तक महाकाल मंदिर में रहे। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन उपरांत नड्डा परिसर स्थित महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंचे और महंत विनीत गिरी का आशीर्वाद लिया। नड्डा का विमानतल पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में स्वागत किया गया। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र के 1 के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में एयरपोर्ट ले जाने की योजना बनाई गई थी। बोले महाकाल महाराज की जय। चुनाव के इस दौर में अभी इंदौर से उज्जैन आया हूँ। यहाँ से सतना, खजुराहो और पन्ना होते हुए वापस इंदौर आना हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा हम जीतेंगे। जय महाकाल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की एक टायर गोदाम में भीषण आग का गुबार देखने को मिला। आग की लपटें इतनी विकराल रूप धारण की हुई थी कि इससे कई किलोमीटर की दूरी देखी जा सकती थी। गर्मी की शुरुआत के साथ ही इंदौर स्थित एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भीषण है कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर दिख रही हैं। भीषण आग को देखते हुए आसपास के इलाके में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आसपास के मार्केट और घरों से लोग बाहर कर निकल आए हैं। घटना भोरकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर का है। ये पहली बार नहीं है जब इंदौर के भोरकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में ऐसी भीषण आग लगी है। इससे पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है। दरअसल 10 मार्च 2023 को भी ठीक ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। हालांकि इस हादसे में घटना में कोई जनहानि नहीं हुई थी। आग पर काबू पा लिया गया था। घटना में एक ही दुकान जली थी। आग लगने की घटना के दौरान सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमें अभी तक जो समझ में आ रहा है तो शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच गई, पुलिस का बल पहुँच गया है। अभी हम कोशिश हमारी की ज्यादा जो है लोगों को यहाँ से निकाला जा सके और आग ना फैले, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, बड़ी संख्या में टायर भी अभी गोडाउनों के अंदर है, ऐसे में और आग भड़कने की संभावना है। हम इसीलिए हम ज्यादा फायर ब्रिगेड बुलवा रहे हैं ताकि दायरे को जो है हम सीमित कर सके और आसपास की जो दुकानें पहले वहाँ पानी का अगर बौछार आएगी तो संभवतः आग नहीं फैलेगी। ग्वालियर में बस में एक सीट को लेकर भारी बवाल हो गया। सीट पर बैठने के विवाद में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 4 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। मामले को लेकर मुरार पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि ग्वालियर से राजस्थान के करौली माता के लिए जा रही बस में बीती रात बवाल हो गया। रात 9 बजे मुरार थाना के सिंहपुर स्थित पेट्रोल पंप पर बस रुकी थी। इस दौरान बस में एक सीट को लेकर महिलाओं के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों परिवार के लोग बस से उतरे और फिर भिड़ गए।
बीच सड़क पर दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे से मारपीट करने लगे। इस मारपीट में एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए गए। वहीं बीच बचाव करने वाली 4 महिलाएं भी घायल हो गयी। इस मारपीट में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल हो गए हैं। विवाद की खबर मिलते ही मुरार पुलिस मौके पर पहुंची और फिर दोनों पक्षों को थाने लाया गया। मुरार थाना क्षेत्र में बस से यात्री लोग जो है करौली धाम जा रहे थे, तो एक सीट पर बैठने की बात पर से 2 पक्षों में विवाद हो गया था और दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई बस के अंदर और फिर कहासुनी होने के बाद नीचे उतर के दोनों पक्ष एक दूसरे से झगड़ा मारपीट करने लगे। दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। एक तरफ से जो एक पार्टी में पुष्पा गांधी करके महिला है, उनके साथ भी मारपीट हुई। उनकी रिपोर्ट पर से 5 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया है मारपीट और। रोहतास जिले की अग्रणी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था अभिनव कला संगम पिछले दिनों संस्था के आम सदस्यों ने डेहरी के पाली रोड स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बैठक कर अविश्वास प्रस्ताव लगाते हुए कमेटी को भंग कर दिया गया था। संस्था के संविधान से एक प्रावधान के तहत पुनर्गठन की तिथि को निर्धारित की गई थी। कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। वहीं साहित्यिक विमर्श का भी आयोजन किया गया। कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें संस्था में अविश्वास और पुनर्गठन की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया। बैठक की अध्यक्षता संस्था के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व सचिव ठाकुर कुंज बिहारी सिन्हा ने किया। करनी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, आने वाले वर्ष के लिए जो चुनाव हुआ उसमें सर्वसम्मति से जनाब वारिस अली साहब को अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने चुना है और सचिव के रूप में श्री नंदन गुप्ता जी को हम लोगों ने चुना है, तो अध्यक्ष के रूप में रवि तिवारी जी को, और जो पद है जैसे उपाध्यक्ष में संतोष सिंह जी, विजय चौरसिया जी, सह सचिव में मुन्ना सिंह जी, महासचिव में मनोज अज्ञानी जी। शंकर ने कहा कि बिहार में 2 यूनिवर्सिटी आई हैं। बिहार में नेशनल हाईवे का जाल बिछा है या नहीं, मुझे पटना का सांसद होने पर गर्व होता है। पटना में मेट्रो आई, पटना से वंदे भारत चली या नहीं चली, मुझे रेल मंत्री ने प्रॉमिस किया है कि जिस दिन स्लीपर वंदे भारत चलेगी उस दिन पटना को मिलेगा। अमृतकाल में बिहार के स्टेशनों का विकास हो रहा है या नहीं। बरौनी फर्टिलाइजर 20 सालों से बंद था। पीएम मोदी ने कहा था कि आज वह शुरू हो गया। पीएम मोदी कहते हैं कि शिलान्यास मैं ही करता हूं और उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। पटना में TCSI, पटना में एम्स भी कार्यरत है। वहां कैंसर संस्थान भी खुल रहा है। पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष के लोग थोड़ा सा सीख जरूर लें। विपक्षी गठबंधन के लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ कई चुनाव को हार गए। बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, चुनाव आयोग और न्यायालय पर हमला करते रहते हैं। हम चुनाव में जीत गए तो ईवीएम खराब और आप जीत गए तो ठीक, ऐसे कैसे चलेगा। 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, ईवीएम से वोटिंग हुई थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, ममता बनर्जी CM बनी। केरल में वामपंथियों का शासन है, ईवीएम से मिला। हम लोगों को जब वोट मिला तो ईवीएम खराब, उनको वोट मिला तो ठीक। यह फालतू का क्या तर्क है, यह हताशा है। अगर उनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। लालू प्रसाद, राहुल गांधी को जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें। झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया ने अपना नामांकन दाखिल किया। उर्मिला अपने पति पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से झालावाड़ के मिनी सचिवालय पहुंची। यहां नामांकन कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन भरा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उर्मिला ने कहा कि वह झालावाड़ की भांजी और 12 की बहू है। उन्हें यहाँ की जनता ने पहले भी काफी प्यार दिया है। उर्मिला जैन ने कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें एक बार फिर इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। उर्मिला ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। 15 लाख वाले मुद्दे पर चुटकी लेते हुए कहा कि 15 लाख तो किसी को भी नहीं मिले, बल्कि लोगों की हालत और खराब हो गई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर महिलाओं को पीछे ढकेलने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वह झालावाड़ की जनता से वादा करती हैं कि जिले के चहुमुखी विकास को लेकर ही कार्य करेंगी। झालावाड़ के संतरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और 12 के चावल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना उनकी प्राथमिकता होगी। भाजपा लोकसभा अकोला के उम्मीदवार अनूप धोत्रे ने 3 अप्रैल को अकोला के श्री राजराजेश्वर श्री तपे हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन किए। महायुति के प्रत्याशी अनूप धोत्रे ने अकोला लोकसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अनूप धोत्रे ने जबरदस्त ताकत दिखाते हुए अपनी जिम्मेदारी दाखिल की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र अध्यक्ष विखे पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन, कुले सहित अकोला वाशिम जिले के विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अकोला से बीजेपी उम्मीदवार अनूप धोत्रे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। कांग्रेस की बड़का गांव विधायक अंबर प्रसाद अपने पिता योगेंद्र साहब को प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में तलब के बाद पूछताछ के लिए गए। योगेंद्र साहब को खाना देने दोपहर 2 बजे के करीब गई उनकी पुत्री अंबर प्रसाद तकरीबन 1 घंटे के बाद प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से बाहर निकली। ज्ञात हो कि आगामी 4 अप्रैल को अंबर प्रसाद को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा तलब किया गया है।
अंबा प्रसाद ने प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से निकलने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरे पूरे परिवार, विशेष तौर पर मेरे पिता योगेंद्र साहब को मानसिक प्रताड़ित किए जाने का काम किया जा रहा है, जबकि हमारा पूरा परिवार जनहित के कार्यों में लगातार लगा रहता है। वहीं 4 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय के बुलावे के विषय पर कहा कि मुझे इसकी सूचना पूर्व में नहीं थी, मुझे आज इसकी सूचना मिली है। मेरे पास घर में रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था। देहरादून के प्रसिद्ध रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराए जाने को लेकर नई पहल की गई है। यहाँ पर छात्र छात्राओं को आवास की सुविधा भी मौजूद है और इनके द्वारा ट्रेनिंग के बाद विदेशों में जाने के लिए भी बेहतरीन अवसर दिए जा रहे हैं। खास करके गरीब वर्ग के बच्चों के लिए रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं और जहाँ पर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। वैसे तो अनेकों इंस्टीट्यूट हैं जहाँ इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन पहली बार गरीब वर्ग के लोगों के लिए हर माह शुल्क देने का प्रावधान भी है और कई इवेंट्स में इन्हें प्लेसमेंट का भी अवसर मिलता है। दिशा बताती है कि हाल ही में उनके द्वारा यहाँ पर ज्वाइनिंग की गई है और यहाँ के डायरेक्टर के द्वारा उन्हें ओमान में भेजने का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें काफी खुश हैं और उन्होंने सभी से अपील की है कि वह भी यहाँ पर आकर होटल मैनेजमेंट के साथ ही अन्य गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। खापड़खेड़ा सौदामिनी कार्यालय की दीवारें इन दिनों थूकदार बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध कानून को अमल में लाने के लिए सभी सरकारी विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। बिजली केंद्र अधिकारी सौदामिनी कार्यालय में रोजाना आना जाना करते हैं, लेकिन नजर मारते हुए निकल जाते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सौदामिनी कार्यालय परिसर में कहीं भीतर तो कहीं बाहर खर्रा गुटखा धूम्रपान किया जा रहा है। वहाँ जनक प्रशासन तथा अधिकारियों की अनदेखी लापरवाही के कारण धूम्रपान प्रतिबंध कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।